बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। घर के काम क्या होते हैं? लाइक पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, खाना बनाना। अब आप ये काम रोज़ाना करते हैं, ना कि हफ्ते में एक बार या दो बार। इन सब कामों को जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं इन्हें हाउस चोर्स और उर्दू में कहते हैं घर के काम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो काम जो रोज हम रूटीन में करते हैं, घर के अंदर उसे साफ रखने के लिए और खाना बनाते हैं, खाना खाने के लिए, तो इन सब कामों को हम उर्दू में कहते हैं घर के काम और इंग्लिश में कहते हैं हाउस चोर्स। नेक्स्ट देखते हैं कामचोर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर के काम करना पसंद नहीं होता, इसलिए सब लोग इन्हें कामचोर कहते हैं। अब क्या आपको मालूम है कि कामचोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कामचोर को इंग्लिश में डूडल कहते हैं, यानी इन्हें इंग्लिश में डूडल कहा जाता है, डूडल। मैं इस वीडियो में आपको घर में मौजूद चीजों की इंग्लिश बताऊंगा। सो देखते रहिए लेसन मेरे साथ। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं द बेस्ट नॉलेज टीवी, जहां आप इंग्लिश सीखेंगे उर्दू के थ्रू। कीप वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव लेसन। मेज समेट दो, मतलब जो बर्तन मेज पर रखे हैं उन्हें उठा लें। हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज क्लियर द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। समेटने को तो कहते हैं क्लियरिंग, जबकि साफ करने को कहते हैं वाइप करना। आप एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मेज पर मिट्टी लगी है, मेज साफ कर दो। देयर इज डस्ट ऑन द टेबल, देयर इज डस्ट ऑन द टेबल, प्लीज वाइप इट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आपको पिक्चर में टेबल रखी नजर आ रही है, इस टेबल को कहते हैं इंग्लिश में डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। और टेबल के साथ जो चेयर्स हैं उन्हें कहते हैं डाइनिंग चेयर। और जो टेबल में आपको मैट रखे नजर आ रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस मैट, प्लेस मैट। नेक्स्ट देखते हैं फूल गुलदस्ता। फूल गुलदस्ता को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर वेज, फ्लावर वेज। जाय नमाज को इंग्लिश में प्रेयर मैट कहा जाता है, प्रेयर मैट। और जाय नमाज को आप इंग्लिश में प्रेयर रग भी कह सकते हैं, प्रेयर रग। यानी कि प्रेयर मैट भी कहा जाता है और प्रेयर रग भी कहा जाता है। तस्बीह, तस्बीह को इंग्लिश में रोजरी कहते हैं, रोजरी। गमला, गमले की इंग्लिश है फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट। ओवन, ओवन को उर्दू में भी ओवन कहा जाता है और इंग्लिश में भी ओवन से ही पुकारा जाता है। टोस्टर, जिसमें हम डबल रोटी सेकते हैं, टोस्ट यानी कि टोस्ट सेकते हैं, इसे हम इंग्लिश में टोस्टर कहते हैं और उर्दू में भी इसे टोस्टर ही कहा जाता है। नेक्स्ट कटाई वाला बोर्ड, यानी कि जिस बोर्ड में हम सब्जी की कटिंग करते हैं, फ्रूट की कटिंग करते हैं, उस लकड़ी के पीस को, उस मार्बल के पीस को हम कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। कटिंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट कांटा, फोक। कांटे को इंग्लिश में फोक कहा जाता है। चम्मच को स्पून कहा जाता है। इसी तरह अगर छोटा चम्मच होगा तो हम उसे कहेंगे टी स्पून। नेक्स्ट चाकू या छुरी। चाकू या छुरी को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। नाइफ में के साइलेंट है, यानी कि लिखने में जरूर आएगा स्पेलिंग, अदरवाइज स्पेलिंग आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन जब आपने इसकी अदायगी करनी है तो आपने के को अदा नहीं करना, आपने सिर्फ नाइफ कहना है। नेक्स्ट देखते हैं टोकरी। टोकरी को बास्केट कहते हैं, बास्केट। अब जिस टोकरी में फल रखे होंगे तो उसे उर्दू में कहेंगे फ्रूट की टोकरी और इंग्लिश में कहेंगे फ्रूट बास्केट। नेक्स्ट बर्तन, बर्तन को कहते हैं पाट। किचन में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ चम्मच होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। नेक्स्ट कटोरा या प्याला। तस्वीर में मैंने डिफरेंट टाइप के कटोरा या प्याले की इमेजेस आपके लिए पेस्ट किए हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाउल। नेक्स्ट कप पिर्च। कप पिर्च को कप एंड सोसर कहा जाता है, कप एंड सोसर। बेलन,
बेलन को रोलिंग पिन कहा जाता है, रोलिंग पिन। और इस जो सर्कल में बोर्ड आपको नजर आ रहा है इसे हम रोलिंग बोर्ड कहेंगे, रोलिंग बोर्ड। नेक्स्ट, रेंज हुड, इसे उर्दू में भी रेंज हुड कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसे रेंज हुड ही कहा जाता है। चूल्हा, चूल्हे को स्टोव कहा जाता है, स्टोव। माचिस की डब्बी, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, जबकि माचिस की तीली को मैच स्टिक कहते हैं, मैच स्टिक। राखदान को इंग्लिश में ऐश ट्रे कहते हैं, ऐश मीनी राख और ट्रे जिसमें राख रखी जाती है, तो ये लफ्ज बना उर्दू में राखदान और इंग्लिश में ऐश ट्रे। नेक्स्ट, मोमबत्ती को कैंडल कहा जाता है। रबड़ के दस्ताने, रबड़ ग्लव्स, ये किचन में बर्तन धोने वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंक को इंग्लिश में भी सिंक कहते हैं और उर्दू में भी इसे सिंक ही कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रिज, फ्रिज को इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहते हैं लेकिन मोस्टली इसे फ्रिज के नाम से ही पुकारा जाता है। और ऊपर वाले हिस्से को फ्रीजर कहा जाता है जहां चीजें फ्रीज की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोतल खोलने वाला आला, बोतल ओपनर, बोतल ओपनर। नेक्स्ट, मिट्टी गर्द साफ करने की मशीन, ये अमूमन कारपेट में ज़्यादा यूज़ होती है तो इसे हम कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। झाड़न को मोप कहते हैं, मोप। झाड़ू को ब्रूम कहते हैं, ब्रूम। धूल पैन, इसे हम कहते हैं डस्ट पैन। इस्त्री को आयरन कहा जाता है, आयरन। इस्त्री की मेज को आयरन टेबल कहा जाता है, आयरन टेबल। घड़ियाल, यानी कि जो घड़ी दीवार पे लगी होती है तो उसे उर्दू में घड़ियाल और इंग्लिश में वॉल क्लॉक कहते हैं, वॉल क्लॉक। घड़ी, टेबल क्लॉक, टेबल क्लॉक, यानी कि जो घड़ी मेज पे रखी होती है, छोटी सी घड़ी होती है, उसे हम इंग्लिश में टेबल क्लॉक कहते हैं। अब जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं, कलाई वाली घड़ी, इसे हम रिस्ट वॉच कहते हैं, रिस्ट वॉच। आईना, मिरर। चाबी को की कहा जाता है, की। ताला, पैडलॉक, पैडलॉक। बुनाई वाली सुई, नीटिंग नीडल, नीटिंग नीडल, इसमें भी के साइलेंट है। सुई को नीडल कहते हैं, नीडल। बक्सुआ, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन। तिजोरी को सेफ कहा जाता है, सेफ। दरवाजे को डोर कहा जाता है, इंग्लिश में डोर। तो दरवाजे में एक हैंडल लगा नजर आ रहा है, इसे इंग्लिश में डोर नॉब कहते हैं, डोर नॉब। अब दरवाजे का जो आपको कब्जा नजर आ रहा है, इस कब्जे को इंग्लिश में हिंज कहते हैं, हिंज। इसे इंग्लिश में चौखट को डोर फ्रेम कहते हैं, डोर फ्रेम। दरवाजे का दस्ता, डोर हैंडल, डोर हैंडल। स्लाइडिंग दरवाजा, यानी कि जो दरवाजा रेलिंग पे मूव करता है उसे हम इंग्लिश में स्लाइडिंग डोर कहते हैं, स्लाइडिंग डोर। अलमारी, वार्डरूब, वार्डरूब। और अलमारी को इंग्लिश में कबर्ड भी कहा जाता है, कबर्ड। खिड़की, विंडो। खिड़की की दहलीज यानी खिड़की के फ्रेम के नीचे वाली जगह, यानी कि तस्वीर में आपको जिस जगह पे कप रखा नजर आ रहा है, इस स्पेस को विंडो सिल कहा जाता है, विंडो सिल। ब्लाइंड्स, इसे इंग्लिश में भी हम ब्लाइंड्स कहते हैं, ये पर्दे की जगह इस्तेमाल होते हैं तो इसे हम ब्लाइंड्स कहते हैं। पर्दे, कर्टन्स, कर्टन्स। गद्दा, मैट्रेस, मैट्रेस। गद्दे का कवर, जो ऐसा कवर जो गद्दे के साथ फुली फिट हो, कंप्लीटली फिट हो, तो ऐसे कवर को हम इंग्लिश में फिटेड शीट कहते हैं, फिटेड शीट। चादर, बेड शीट, बेड शीट। बेड के साथ एक स्मॉल टेबल रखी नजर आ रही है,
इस टेबल को उर्दू में हम बिस्तर बगल मेज कहते हैं और इंग्लिश में बेड साइड टेबल कहते हैं, बेड साइड टेबल। और जो आपको बटन नजर आ रहा है इसे हम इंग्लिश में लाइट स्विच कहते हैं, लाइट स्विच। और दराज को इंग्लिश में ड्रॉर कहते हैं, ड्रॉर। नेक्स्ट, चिराग, लैंप कहा जाता है इंग्लिश में, लैंप। और जो आपको लैंप के ऊपर एक छज्जा सा नजर आ रहा है इसे उर्दू में चिराग का साया और इंग्लिश में लैंप शेड कहते हैं, लैंप शेड। लिहाफ या रजाई, इसे इंग्लिश में क्विल्ट कहा जाता है, क्विल्ट। नेक्स्ट, कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं, ब्लैंकेट। तकिया, पिल्लो, पिल्लो। गाँव तकिया, बोस्टर, बोस्टर। चटाई, चटाई को प्लास्टिक मैट कहा जाता है इंग्लिश में, प्लास्टिक मैट। नेक्स्ट, अब दरवाजे से दाखिल होने से पहले एक चटाई का पीस रखा हुआ था पाँव वगैरह साफ करने के लिए, उस चटाई के पीस को इंग्लिश में डोर मैट कहा जाता है, डोर मैट। तौलिए को इंग्लिश में टॉवल कहते हैं, टॉवल। गद्दी को कुशन कहा जाता है, कुशन। जबकि सोफे को इंग्लिश में सोफा भी कहा जाता है और सोफे को इंग्लिश में काउच भी कहा जाता है, काउच। कालीन को कारपेट कहते हैं, कारपेट। फर्श को फ्लोर कहा जाता है और जो फर्श के ऊपर टाइल लगी होती है इसे उर्दू में फर्शी टाइल और इंग्लिश में फ्लोर टाइल कहते हैं। फवारा, फाउंटेन, फाउंटेन। जंगले को रेलिंग कहा जाता है, रेलिंग। दहलीज को इंग्लिश में डोर सिल कहा जाता है और ट्रेस होल्ड भी कहा जाता है, डोर सिल या ट्रेस होल्ड। दीवार, वाल, वाल। ईंट, ब्रिक, ब्रिक। बेंच को स्टूल कहते हैं, स्टूल। कैंची, कैंची को सीजर्स कहते हैं। आपने इसे सीजर नहीं कहना, आपने सीजर्स कहना है, यानी एस को अदा करना है और सी को साइलेंट रखना है, सीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सा, सूटकेस, सूटकेस। झूला, क्रेडल, क्रेडल। फीडर, बेबी बॉटल, बेबी बॉटल। नेक्स्ट, छतरी को अम्ब्रेला कहा जाता है, अम्ब्रेला। चुटखनी, क्लोथ्स पैग, क्लोथ्स पैग। हैंगर को इंग्लिश में भी हैंगर ही कहा जाता है, हैंगर। खूंटी, वाल हुक, वाल हुक। बाल्टी, बकेट, बकेट। नल, टैप, टैप। शावर को इंग्लिश में भी शावर से ही पुकारा जाता है, शावर। टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर या टिश्यू को इंग्लिश में टॉयलेट रोल कहते हैं, टॉयलेट रोल। लोटे को इंग्लिश में ईवर कहते हैं, वंस अगेन ईवर। कचरादान यानी ऐसी टोकरी जिसमें कूड़ा क्रिकेट वगैरह डाला जाता है, उस टोकरी को उर्दू में कचरादान और इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं, डस्टबिन। नेक्स्ट, कंगी, कंगी को कॉम कहते हैं, कॉम। बी साइलेंट है, आपने कॉम लफ्ज अदा करना, कॉम्ब नहीं कहना, कॉम। नेक्स्ट, बालों का ब्रश यानी कंगा, इसे इंग्लिश में हेयर ब्रश कहते हैं, हेयर ब्रश। नेक्स्ट, दांतों का ब्रश, टूथब्रश, टूथब्रश। पेन ब्रश, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश। जूते साफ करने वाले ब्रश को इंग्लिश में शू ब्रश कहते हैं, शू ब्रश। जूते के तस्मे शू लेसेस, शू लेसेस। जराबें, सॉक्स, सॉक्स। हेयर ड्रायर यानी कि ऐसी मशीन जिससे हम बालों को खुश्क करते हैं, इसे इंग्लिश में हेयर ड्रायर कहते हैं, हेयर ड्रायर। सीढ़ियां, इस शेप में सीढ़ियों को स्टेयर्स कहते हैं, स्टेयर्स। और इस शेप में सीढ़ी को लैडर कहेंगे, इंग्लिश में लैडर। रस्सी, रोप, रोप।
कूदने की रस्सी को स्कीपिंग रोप कहा जाता है, इंग्लिश में स्कीपिंग रोप। बोरी को इंग्लिश में सैक कहा जाता है, सैक। हथौड़ा हैमर, हैमर। प्लास प्लायर्स, प्लायर्स। पेचकस स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। इसी तरह पेचकस का जो सेट होगा उसे स्क्रू ड्राइवर सेट कहेंगे, स्क्रू ड्राइवर सेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला बटन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का मैसेज आपको इन टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।